एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक पेज पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मत फैलाओ हाथ किसी के आगे भाई। साथियों, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है भाई। साथियों, 2014 में जब सत्ता में भाजपा आया था तो मोदी जी ने रिसर्च करवाया कि यार सारा ही प्रोडक्ट यहां तक कि खिलौने से लेकर सारा का सारा मोबाइल फोन वगैरह सारा विदेशों से आ रहा है। तो इसका वजह क्या? जब रिसर्च हुआ तो ये आया कि भाई हमारे यहाँ के लोगों के पास आइडियाज है, प्लानिंग है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो जो है अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। तो तभी इस रोजगार लोन योजना शुरू की कि भाई जो है पैसे की टेंशन मत लो, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार देगी, बिना गारंटी देगी। साथियों, पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार लोन योजना या फिर पीएमईजीपी लोन योजना 35% आपका इसमें माफ होता है। साथियों, 25 लाख रुपए तक का लोन आप इसके तहत ले सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखाता है, हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। ठीक है, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेश और नई नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन, पैन कार्ड सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको पीएमईजीपी लोन यानी रोजगार लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएमईजीपी आपको टाइप करना है। जैसे आप पीएमईजीपी टाइप करेंगे, पीएमईजीपी का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे भाई साथियों, आपके समक्ष इस तरह पोर्टल खुल के आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। साथियों, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको अप्लाई, ठीक है, अप्लाई का जो ऑप्शन है आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड, साथियों आपको ओके पर क्लिक कर देना है और इसका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्कीम इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मेरे साथ जुड़ जाना। इसके डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप जुड़ जाओ। यहाँ नौकरी, योजना, घोषणा, न्यूज, ऐलान, आदेश, भारत सरकार, केंद्र सरकार का सबसे पहले सब स्टेज डालते हैं। तो भाई दोस्तों, यहाँ मैंने इसका पीएमईजीपी लोन का ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्टर सीधा जो लिंक है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, कुछ मत टाइप करना गूगल में, मैं सीधा यहाँ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसका यहाँ का सीधा लिंक देखो, ये फॉर्म सरकार ने ऑलरेडी साइड में आपको भरकर दिखा रखा है। ये बहुत आसान है। ये देखो, फर्स्ट कॉलम आधार नंबर 12 अंक टाइप करो। ये देखो, फर्स्ट कॉलम आधार कार्ड नंबर। ठीक है, फर्स्ट आधार कार्ड नंबर। इसका साइड में जो समझ में आए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा। पूरा यहाँ साइड में इसका फॉर्म भर के दिखा रखा है। ठीक है, पूरा फाइनल सबमिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। सरकार ने आपको ऑलरेडी साइड में फॉर्म इसका भर के दिखा रखा है। और यहाँ से जितना आपको लोन चाहिए, ईएमआई इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर क्लिक करो। जितना आपको लोन चाहिए, लोन अमाउंट टाइप करो, ये सारा टाइप करो, कैलकुलेट करो। यहाँ आपका कितना ब्याज लगेगा, कितना आपका माफ होगा, वो सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है साथियों, जो है अब हम इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको जूम करना है। ठीक है भाई, आपकी बड़ी डिमांड आती है सर मोबाइल से दिखाया करो, वरना लैपटॉप पे बढ़िया खुल जाता है। आप कहते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल पे दिखाना भाई। यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर टाइप करना है इसके सामने। ठीक है, आधार नंबर के सामने आधार नंबर आपको टाइप करना है, जो भी आपका आधार नंबर है। ठीक है, वो आधार नंबर आपको यहाँ टाइप करना है, 14 अंकों का। ठीक है, ईआईडी नंबर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें गोली मारो। अगर आधार नंबर नहीं है तब आपको ईआईडी की जरूरत होता है। ठीक है, तो साथियों जिनके पास आधार नंबर नहीं होता उन्हें ईआईडी टाइप करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी आवेदक का नाम। तो यहां से आपको आवेदक का नाम में पहले सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिसिस, श्री जो भी है वो आप सेलेक्ट करो। ठीक है, पुरुष और महिला के लिए सेलेक्ट होता है। और यहाँ अब इसका नाम टाइप करो, जैसे इसका नाम रमन है। ठीक है साथियों, ऐसे चलो मैं बताता जाऊं वरना बहुत लंबा फॉर्म हो जाएगा, फुल फाइनल करके दिखाऊंगा। स्पॉन्सरिंग एजेंसी, प्रायोजक एजेंसी, ये सरकारी एजेंसी होती है। आपको केवीआईसी सेलेक्ट करना है। क्या करना है? केवीआईसी। अब यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अब हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा स्टेट है वो जो है सभी राज्यों का सेम है, यानी सर उसका दिखा रहे, उसका नहीं दिखा रहे भाई। अरे भाई सबका सेम ही। ठीक है, हम यहाँ से रैंडमली एक राज्य आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, यहाँ इसका पूरा जो क्राय जो आपके जिले में जो सरकार ने इसके लिए लोन के लिए जो एजेंट वो गठन कर रखा है बोर्ड का, उसका पूरा एड्रेस यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब अगला है प्रायोजक कार्यालय के बाद आपका लीगल, कानूनी प्रकार में आपको इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर लोन चाहिए तो आप व्यक्तिगत चुनेंगे, इंडिविजुअल चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ 8वां नंबर ऑप्शन है जेंडर यानी लिंग। अगर पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करो, फीमेल है फीमेल सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद आपको जो है जन्म तिथि, यहाँ आपको जन्म तिथि में और जूम कर देता हूँ, लो और ज़्यादा बढ़िया हो गया। यहाँ जो है नमा नंबर कॉलम है जन्म तिथि का, बहुत आसान है। यहाँ आपको अपनी जन्म तिथि टाइप कर देना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी, जो आपकी जाति है, सोशल कैटेगरी पर क्लिक करो, जो आपकी जाति वो जाति आप यहाँ सेलेक्ट करो।
ठीक है साथियों। अब यहाँ से स्पेशल कैटेगरी अपना जाती है तो स्पेशल कैटेगरी कोई नहीं, अगर दिव्यांग वगैरह हो तो वो बताओ। 11वां नंबर है क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, जितना आप पढ़े लिखे हो वो पढ़ाई लिखाई बताओ। 8वीं पास हो या 8वीं से कम पढ़े हो या 12वीं हो या 10वीं हो, ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा हो, पीएचडी हो, जो हो वो आप बताओ। ठीक है उसके बाद अब आपका आ जाता है एड्रेस। यहाँ इसके सामने आपको जो है ब्लॉक बताना है, इसके सामने डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, पिन कोड अपना बताना है। ठीक है विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट अपना जो है ये आप यहाँ आपको पूरा बता देना है। ठीक है साथियों उसके बाद जो है मोबाइल नंबर आपको यहाँ बताना है, मोबाइल नंबर। ठीक है मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पैन कार्ड नंबर आपको बताना है, यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर आपको बताना है, यहाँ पैन नंबर। ठीक है उसके बाद अब आप कहाँ ये काम धंधा जो करोगे, जो आपका बिजनेस, भाई आप लोन तो बिजनेस के लिए ले रहे हो ना, तो आपको बिजनेस कहाँ करोगे वो आपको एड्रेस यहाँ आपको दे देना है। ठीक है साथियों अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस आपको सेम बता देना है। ठीक है अपना तो सेम ही है। ठीक है साथियों एड्रेस वो ऑटोमेटिक आपका जो आपने ऊपर फिल किया है, जो आपने यहाँ फिल किया है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ठीक है इसके सामने एक कॉपी करते ही इसके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है उसके बाद भाई साथियों गतिविधि का नाम, अब जो काम धंधा करोगे उसका नाम बता देना, जो बिजनेस आपको नहीं करना है। क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो यस करें, नहीं लिया है तो नो करें। ठीक है या आपके अब इसको बताओ भाई पंजीगत में कितना आपका खर्चा आएगा। ठीक है कितना उस पर टोटल खर्चा आ रहा है। ठीक है कुल कार्यशील पूंजी आपके पास खुद के पास कितना है, टोटल कुल कितना है। ठीक है कितने का वो चाहिए आपको पूरा यहाँ बता देना। ठीक है अब आपको यहाँ बैंक खाता अपना बताना है, एफएससी कोड, बैंक ब्रांच नेम, एड्रेस। भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज फॉलो जरूर करें, एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। ठीक है यहाँ ब्रांच का नाम, यहाँ एड्रेस, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, बहुत आसान है। ठीक है उसके बाद देखो यही बैंक, जो बैंक खाता दोगे लोन उसी में आपको मिलेगा, उस खाते मिलेगा। ठीक है अब दूसरा एक और बैंक खाता देना चाहो दो ना तो कोई बात नहीं, दूसरा एक वैसे ही सेलेक्ट करो। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या आपने जो है इस योजना के बारे में कहाँ सुना है, तो आप तो मेरे माध्यम से सुन रहे हो तो सोशल जो है मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ईटीसी, आप इस पर क्लिक कर देना। ठीक है अगर आपने अखबारों से सुना है, मोदी जी से सुना है तो आपको बताओ। ठीक है अब साथियों आपको लास्ट में सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करना है। ठीक है और यहाँ ना कोई वो आए, देखो ये देखो पूरा साइड में भरा हुआ है। अब मैं सारा फिल करता हूँ और सेव एप्लीकेंट डाटा पर भाई क्लिक करता हूँ। ठीक है सारा मैं ये फिल करता हूँ, सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करता हूँ। भाई जैसे आप पूरा फिल करते हैं, सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करते हैं, नॉट प्लीज नॉट योर एप्लीकेशन आईडी, आपको जो है एप्लीकेशन आईडी दे दिया जाता है। साथियों यूर जो है आपका जो फॉर्म है कंसिडर वैलिड अप टू फाइनल सबमिट, तो अब आपको ये फाइनल सबमिट करना है। यहाँ आपको जो है इसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक दे दिया जाता है पीएमईजीपी का, आपको इसे नोट कर लेना है या वो कर लेना है। ठीक है प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, अब आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है भाई। ठीक है प्रोसीड पर क्लिक करना है भाई। जैसे आप प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका नाम आपके समक्ष आपको जो देखो यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, आईडी नंबर आ जाता है, यहाँ नाम आ जाता है, यहाँ जाति आ जाती है, यहाँ शिक्षा आ जाती है, यहाँ ईडीपी ट्रेनिंग आपने लिया नहीं लिया वो आ जाता है। अब देखो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट फाइल समरी, एक कागज में ना बिजनेस के बारे में जो है आपको जो है करना भाई, क्या काम करोगे क्या नहीं करोगे। ठीक है वो उसके बारे में जो है एक प्रोजेक्ट फाइल बना लेना, एक पेज का टाइप कर लेना। ठीक है यहाँ से जाति प्रमाण पत्र, अगर मैंने ओबीसी चुना तो इसलिए मेरा ओबीसी है, अगर आप जनरल से जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है। यहाँ से आधार कार्ड अपलोड करना है, यहाँ जितना आपने पढ़ाई लिखाई किया है वो पढ़ाई लिखाई का कागज अपलोड करना है। ठीक है पासपोर्ट साइज फोटो के सामने मैं फोटो अपलोड करूँगा, यहाँ मैं फोटो अपलोड करूँगा, जिसके सामने जो है वो मैं अपलोड यहाँ करते जाऊँगा और फाइन वो करूँगा। ठीक है अब मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। ठीक है फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओबीसी और भाई आधार कार्ड और भाई 5वें स्टेप में आपका जितनी पढ़ाई लिखाई की है वो अपलोड करेंगे। ठीक है अब हम ये जो है ये देखो अपलोड करते हैं। ठीक है भाई दोस्तों हमने जो है अपलोड कर दिया है, ये देखो व्यू, अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अगर कुछ आपने गलत अपलोड किया है तो आप उसको डिलीट करके दोबारा नया अपलोड कर सकते हैं। ठीक है अब आपको यहाँ ऊपर जो है जैसे आपका ये अपलोड होंगे, कागज अपलोड होंगे, यहाँ आपको सिक्योर कार्ड का ऑप्शन है, आपको इस सिक्योर कार्ड पर क्लिक करना है। ठीक है जैसे आप सिक्योर कार्ड पर अपलोड करेंगे साथियों अब आपका सिक्योर कार्ड आ जाता है। ठीक है इसमें सरकार सिक्योर देती है, उम्र के जो आपके अंक होंगे, यहाँ देखो अगर आपकी उम्र 25 से 40 के बीच में, इसको थोड़ा वो करता हूँ यार, यहाँ से ना ये फ़ोन जो है कंप्यूटर की लैपटॉप की तरह, या तो इसको घुमा लेता हूँ स्क्रीन को। ठीक है या इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल ही इसको वो कर देता हूँ। ठीक है थोड़ा कम कर देता हूँ इसको, अब तुमको आधी स्क्रीन दिखेगी लेकिन सही दिख जाएगा। ठीक है ये देखो अगर आपकी उम्र जो है साथियों, यहाँ स्कोर तय होता है कैसे, अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है 6 नंबर मिलेंगे, 18 से 24 के बीच है 5 मिलेंगे, 41 से 49 के बीच है 3 अंक मिलेंगे, 50 से ज़्यादा है तो 2 मिलेंगे आपकी उम्र के अंक है। अगर आप दूसरा जो कॉलम कह रहा है नंबर ऑफ डिपेंडेंट, अगर आपके परिवार में सदस्य 3 तक हैं तो आपको 2 मिलेंगे, अगर 3 से ज़्यादा तो 0 नंबर मिलेंगे। अगर आपका खुद का घर है, यस करते हो तो 5 अंक मिलेंगे, अगर आपका खुद का नहीं है तो 2 अंक मिलेंगे। ठीक है साथियों यहाँ रेजिडेंटिंग एट द सेम एड्रेस लोकेशन, अगर आप सेम एड्रेस पर रह रहे हो 5 साल से ज़्यादा से तो 5 अंक मिलेंगे, नहीं तो आपको कम मिलेंगे। ठीक है एकेडमिक क्वालिफिकेशन साथियों, अगर आप जो है
यहाँ एकेडमिक पढ़ाई लिखाई के अंक होते हैं, ठीक है। इस तरह ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है, आपको सारा जो है यहाँ देना है, ठीक है, और सेव यहाँ कर देना है। ऐसा सेलेक्ट कर लेना जिससे आपका स्कोर अच्छा बन जाए, ठीक है। जैसे ही आप साथियों सेव करेंगे, यहाँ अब आपका जो है टोटल मार्क्स स्कोर आपका 78 नंबर बन जाता है, ठीक है। हमारा 78 बन गया। अब हो सकता है आपका कम ज़्यादा बने, मैंने अपनी पर्सनल डिटेल इसलिए थोड़ी हाइड कर रखी है, ठीक है। अब भाई लास्ट स्टेप आपका फाइनल सबमिशन का, अपने फाइनल सबमिट करो फॉर्म को, यहाँ सारी डिटेल आ जाती है। फाइनल सबमिट, अब जो है फाइनल एप्लीकेशन, यहाँ आपको जो है फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो, PMEGP का आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यहाँ सारी डिटेल आपकी आ जाती है। यहाँ टोटली की टोटली जो आपने फॉर्म भरा है अपना इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपका काम था वो हो चुका है। अब आपको इंतजार करना है, कुछ दिन के अंदर अंदर आपके पास जो है आपका कॉल आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका ऑनलाइन अप्रूव होगा, साथ ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, आपको बुला लिया जाएगा, आपके घर पर आ जाएंगे। उसके बाद आपका लोन अमाउंट जितना आपको चाहिए वो आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।